एक हमारा x वेक्टर है, एक वेक्टर a है और ये वेक्टर क्या है b है। अब तीनों क्या है एक ही प्लेन में है, क्या है एक ही प्लेन में है। तो अगर जब मेरा इस टाइप का क्वेश्चन बनता है तो मैंने आपको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4-4, 5-5 तरीके से बताया कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक? तो चलो आज एक नया तरीका और बताता हूँ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है इसी को। तो यहाँ पर क्या करना है कि जब अगर एक ही प्लेन में होता है तो हमने हमेशा से बताया हूँ जो वेक्टर वैल्यू आपको पता है वो तो ठीक है, जो नहीं पता है तो क्या करना उनका जो रिमेनिंग प्लेन में है उसके साथ क्या करते हैं रिलेशन बनाते हैं। ये तो तरीका बताया। तो यहाँ से क्या करना है एक मान लेना है वेक्टर x इक्वल टू एक कोई कांस्टेंट नंबर मान लेना क्या r ब्रैकेट में a वेक्टर प्लस लैम्डा v वेक्टर। ध्यान देना इसी को और तरीके से जितने भी तरीके से तुम मान सकते हो मानना आंसर सेम आएगा। लेकिन मैंने एक तरीका ये बोला हूँ हमेशा से ऐसा मानना ताकि कम से कम टाइम में तुम्हारा आंसर आ जाए। ऐसा ना हो कि ऐसा कॉम्प्लिकेटेड मान लिया कि वैल्यू सॉल्व ही ना हो पाए, ऐसा नहीं करना। ऐसा मानना ताकि मतलब कुछ ही टाइम में आंसर आ जाए, मतलब तुम्हें सॉल्व करने में दिक्कत ना हो, ऐसा मानना, ठीक? चलो अब मैं यहाँ पर क्या करूँ जो वैल्यू था मैं यहाँ पर रख दे रहा हूँ, ठीक? तो एक हमारा जो वेक्टर x है वो हमारा r कांस्टेंट हो गया। यहाँ पर लिख देना r और x, r और लैम्डा बिलोंगिंग क्या हो जाएगा कैपिटल R, ठीक? चलो तो यहाँ पर e वेक्टर कितना है 2i माइनस j प्लस k प्लस लैम्डा। अच्छा b वेक्टर हमारा कितना है i प्लस 2j माइनस के वेक्टर। इतनी बात समझ में आ गया सर? बिल्कुल सर समझ में तो हमको आ गया बेटा। तो यहाँ आ गया x इक्वल टू r। अब यहाँ पर अगर मैं कॉमन लूँ तो 2 प्लस लैम्डा i हो जाएगा प्लस 2 लैम्डा 1 j हो जाएगा। ध्यान देना लैम्डा का मल्टीप्लाई करूंगा i में, i आएगा तो मैं इसके साथ कॉमन लिया तो ये बन गया। ऐसे इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 2 लैम्डा j और j यहाँ तो कितना 2 लैम्डा माइनस 1 कॉमन, मतलब j मैंने यहाँ से कॉमन लूंगा तो 2 लैम्डा माइनस 1 होगा बिल्कुल, ठीक? जहाँ मुझे लगे कि बेटा तुम्हें दिक्कत हो रहा है ना वहाँ मैं तुरंत खड़ा हूँ। मजाल हो एक भी ऐसा क्वेश्चन हो जो तुम्हें सरदर्द हो बता देना। अब मुझे यहाँ से वेक्टर x निकल के आ गया। अब आगे पढ़ते हैं साहब क्या है x वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि जो ये x वेक्टर है वो क्या है परपेंडिकुलर 3i 2j माइनस k। तो अगर ये हमारा परपेंडिकुलर है तो मैंने हमेशा से बोला जो परपेंडिकुलर है तो उसको डॉट कराया करो हमको हमेशा ताकि वो आंसर तुरंत हमको दे दे। तो 3i प्लस 2j माइनस के अब इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 0 और 0 क्यों होगा cos 90 की वैल्यू क्या होता है 0। अच्छा ये वाली वैल्यू यहाँ रख दो तो 2 प्लस लैम्डा i प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 j प्लस 1 माइनस लैम्डा के कैप एक बॉक्स में और दूसरे वाले बॉक्स में इसको लिख लो 3i प्लस 2j माइनस के इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब देखो ओ माय गॉड यहाँ से r तो मैंने लिखा ही नहीं, ठीक r। अब देखो ये क्या है कांस्टेंट है, मैं अगर इधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा 0। तो इसको लिखूं या ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इतनी बात समझ में आ गया तो फिर अब आगे तो सॉल्व हो ही जाएगा। अब देखो i के साथ सॉल्व मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 3 2 प्लस लैम्डा j वाला j के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 2 लैम्डा माइनस 1 और इसका कर देंगे तो माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। इतनी बात समझ में आ गया। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 प्लस 3 लैम्डा 4 लैम्डा माइनस 2 और ये जब माइनस अंदर जाएगा तो बेटा क्या हो जाएगा माइनस 1 प्लस लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। इतनी बात समझ में आ गया। तो लैम्डा लैम्डा अगर जोड़ेंगे तो 3 4 7 2 1 8 लैम्डा और ये कितना हो जाएगा 3 2 माइनस 1 3 और 3 गया तो कितना आ जाएगा प्लस 3 आ जाएगा इक्वल टू 0। इधर प्लस इधर भेज देंगे बेटा कितना आ जाएगा माइनस 3। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालूंगा तो माइनस 3 बाई 8 आ जाएगा क्या। और जैसे ही बेटा ये वैल्यू आ गया तो अब हम यहाँ आगे चलते हैं। बात समझ में आया ठीक। तो यहाँ हमारा वैल्यू रखेंगे यहाँ पुट करेंगे कहाँ यहाँ। तो यहाँ से मेरा x की वैल्यू आ जाएगा कितना r ब्रैकेट में 2 अब यहाँ कितना माइनस है तो यहाँ रख देंगे क्या माइनस 3/8 आई कैप प्लस 2 लैम्डा 2 इंटू कितना हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा माइनस में आगे लगा दे रहा हूँ 3/8 माइनस 1 जे कैप कितना हो जाएगा जे कैप।
और उसके बाद देख लेता हूँ कहीं मिसिंग तो नहीं है कुछ। नहीं, बाद में पता चला मेहनत करने के बाद पूरी मजदूरी की ऐसे पैसे हो जाए। चलो इतना आ गया ठीक। अब उसके बाद क्या करना कि यहाँ पर रख देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 1 प्लस 3/8 के कैप। ठीक, इतनी बात समझ में आ गया? ठीक, चलो। तो यहाँ से x इक्वल टू r ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8 टू जा 16, 16 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 13, 13/8 कितना हो जाएगा 13/8 आई कैप। यहाँ से माइनस मैंने बाहर ले लिया कॉमन, तो यहाँ से जब ये इससे चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4। चलो, तो अब यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस है और ये 4 चला गया इधर, तो कितना आ जाएगा 7j/4। ठीक, और यहाँ पर आ जाएगा कितना 11/8 के कैप। इतनी बात समझ में आ गया सर? बिल्कुल। अब देखो यहाँ से मुझे x वेक्टर मिल गया, कितना इतना। अब आगे क्या बोला जा रहा है, इट्स प्रोजेक्शन ऑन वेक्टर a इज इतना, मतलब जो ये हमारा वेक्टर है ये वाला x वेक्टर डॉट a अपॉन मॉड ऑफ a इक्वल टू कितना है 17√6/2 इतना हो जाएगा। ध्यान देना, इतना बेसिक से बता रहा हूँ ना, ये मेरा मेन पर्पस यही है कि एक जो कमजोर से कमजोर लड़का है ना वो भी समझ ले। ठीक, बाकी जो यार अपने आप में लड़का वो तो कर ही लेगा, तो मुझे पता है, लेकिन जो वीक और मॉडरेट टाइप का लड़का वो थोड़ा नहीं कर पाएंगे, तो उनको मैं साथ में लेकर चल रहा हूँ, ये चीज मान कर चलना। ठीक, चलो, तो यहाँ से एक्स वेक्टर मेरा कितना आ गया r। अब देखो ये r वैल्यू हमको निकालना है, तो r ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 8। इसमें से क्या करते हैं 8 को मैंने बाहर कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा कितना 13i माइनस 14j प्लस 11 के हो जाएगा, क्योंकि बार बार लिखने पड़ेगा तो उससे है कि आसानी हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2i माइनस j और कितना आ जाएगा प्लस k अपॉन इसका अगर मैं मॉड वैल्यू निकालूं तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का 1 और 1 का 1, तो जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा रूट में 6, तो मैं इसको हटा के क्या लिख दिया √6 इक्वल टू वैल्यू कितना है 17√6/2। तो देखो यहाँ से 2 से ये गया तो कितना आ जाएगा 4, यहाँ क्या डिवाइड इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई r ब्रैकेट में 13 4 जा सॉरी 13 2 जा कितना हो जाएगा 26 और ये हो जाएगा प्लस 14 और ये कितना हो जाएगा प्लस 11 इक्वल टू 17 इंटू 6 इंटू 4 हो जाएगा। ध्यान देना ये भी साथ में चला गया, इतना आ जाएगा। अच्छा, इसको जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा ये हमारा हो जाएगा 10 और ये 11, तो कितना आ जाएगा 1 और ये हो गया 4 to 1, तो कितना आ जाएगा 15 क्यों आ जाएगा 17 होगा ना, 17 इंटू 6 इंटू 4, तो 17 3 जा कितना हो जाएगा 51 और 3 2 जा 6, तो यहाँ से r की वैल्यू कितना आ जाएगा 4 इंटू 2 कितना आ जाएगा 8, r की वैल्यू कितना आ गया 8। अब क्या मैं ये r की वैल्यू यहाँ रख सकता हूँ? बिल्कुल सर, हम यहाँ रख सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर r की वैल्यू रखूंगा तो बस तुरंत आंसर, तो x वेक्टर इक्वल टू 8। अब यहाँ पर है कितना 13/8 माइनस 7j/4 प्लस 11/8 के, तो क्या मैं अंदर से 8 कॉमन ले लूं? तो अगर मैं अंदर से 8 कॉमन लूंगा तो कितना जाएगा 8/8 ब्रैकेट में 13i क्या हो जाएगा 13i और ये हो जाएगा 14j और ये हो जाएगा 11k। 8 से 8 गया तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ। इतनी बात समझ में आ गया सर? ठीक। अब मुझे चाहिए क्या मॉड x, तो यहाँ से मॉड x निकाल लो, तो मॉड x इक्वल टू रूट में 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 169, 14 का कितना हो जाएगा 16 इतना, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 121। अब मुझे चाहिए था कितना स्क्वायर, तो मैं अगर स्क्वायर करूंगा तो ये रूट भी हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर। अच्छा, मैं इसको जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा 1 to 9 10 10 to 6 6 कैरी करेगा 1 1 to 10 to 12 12 to 8, तो कैरी होगा कितना 1 2 3 to 4, कितना आ जाएगा आंसर, इतना हमारा क्या होगा आंसर। बात समझ में आया? तो कैलकुलेशन थोड़ा सा भैया आपको फास्ट रखना है। ठीक, अगर आप कैलकुलेशन को फास्ट रखते हैं तो ये समझ कर चलिएगा कि जेईई मेंस का आप 70% तो आपका ऐसे ही हो जाएगा। ठीक, अगर आपका कैलकुलेशन है, और रही बात 30% तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपका कैलकुलेशन भी बढ़ेगा और सिलेक्शन होने के चांसेस भी आपके ज्यादा होंगे। बात समझ में आ गया? अब बाकी चलते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, चलो।